रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते होंगे। हम लोग आज यहाँ पर जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनने जो 9 दिसंबर 2018 को प्रथम पाली में प्रीलिम्स पेपर हुआ था उसका हम जो प्रैक्टिस सेट है जो कि सामान्य ज्ञान से रहने वाला है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान का करा चुके हैं, तो हम देखेंगे कि इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है BSSC, तो ये बिहार एसएससी तक ही सीमित नहीं है। ये जो पेपर है जिसके इसके क्वेश्चन हैं ये अदर एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, जो कि चाहे स्टेट लेवल में हो या फिर सेंट्रल लेवल में हो, कहीं ना कहीं इसके प्रश्न देखने के लिए मिले हैं। तो देखते हैं, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में जो हमारे क्वेश्चन हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे से हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि इसमें से जो क्वेश्चन हैं वो किस किस लेवल के पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो दे रखा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो इसमें ऑप्शन है 4, 1752 में हुई थी या 1760 में या 1761 में या 1763 में। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो जाकर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1761। अच्छा, 1761 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। लेकिन लड़ी किस किस के बीच में गई थी, तो ये लड़ाई लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा जो लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो भाई ये लोकपाल एक पद होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि लोकपाल की स्थापना है वो सबसे पहली बार कब की गई थी। तो ये की गई थी 1809 ईस्वी में, ठीक। ऑप्शन हमारा ए है जो कि एकदम सही जवाब जाके बनेगा, ठीक है। तो ये 1809 में की गई थी, लेकिन ये भी तो हमें पता होना चाहिए ये कहाँ की गई थी। तो ये स्वीडन में की गई थी, ठीक है। अच्छा, और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको अम्बुड्समैन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो अब ये तो यहाँ पर स्वीडन में की गई थी, लेकिन हमारे यहाँ पर भारत में कब की गई थी, तो इसकी स्थापना भारत में 1970 ईस्वी में की गई थी, ठीक। और ये की गई थी कहाँ पर, उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है, भारत में 1970 में, लेकिन जो भारत से बाहर की गई थी वो 1809 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का जो कारखाना है ये कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, ये है हमारा छपरा में, ठीक। ऑप्शन यहाँ पर ए है जो कि एकदम सही जाके बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है उसका क्या नाम है, उसे क्या कहते हैं, भूकंप किससे मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है रिक्टर स्केल से या बेबमीटर से या रडार से या टेलीमीटर से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा रिक्टर स्केल, ऑप्शन ए एकदम सही जाके सही हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि हाथी परियोजना आरंभ कब की गई थी। तो इसमें ऑप्शन है 1991 या 92 या फिर 1992 या 93, 1994 या 95 या 1985 है, ठीक है, 1985 या 86 में, ठीक। तो इसमें कब की गई थी, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1991 और 1992। ऑप्शन यहाँ पर एक है जो कि एकदम सही जाके हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस योजना का जो उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यही था कि जो भी हाथी हैं उनके आवास की रक्षा करना था,
ठीक है। तो इसके लिए इस योजना की जो है वो स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है। हम इसे बड़ा करते हैं हल्का सा और देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान से, तो इसका मतलब हमें राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ना पड़ेंगे। क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, या मध्य प्रदेश में है, या फिर कर्नाटक में है। तो ये कहाँ पर है, ये है हमारा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सी एकदम सही हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य मध्य प्रदेश की शिवपुरी ज़िले में है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी एकदम सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम रेलवे पर परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। तो इसमें कहाँ की गई थी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर है, बड़ोदरा है, चेन्नई है, या कपूरथला है, या अहमदाबाद है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जाके बनेगा, बड़ोदरा, ठीक। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ोदरा में की गई थी। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी, ठीक है। कितने में की गई थी, 2017 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था। ऑप्शन है 2014 में किया गया था, या 2010 में किया गया था, या 2015 में, या 2012 में जारी किया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। कब किया गया था, 2012 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी, ठीक है। ऑप्शन इसमें है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, USA में, या फिर ब्रिटेन में की गई थी। तो इसमें अवधारणा है वो कहाँ की गई थी, ये की गई थी USA, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जनहित याचिका PIL की अवधारणा की उत्पत्ति USA में PIL जनहित जैसे प्रदूषण है, या फिर आतंकवाद है, सड़क सुरक्षा है, निर्माण संबंधी खतरों आदि का संरक्षण के लिए ये कानून बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था। हल्का सा हम इसे ऊपर के लिए करेंगे और देखेंगे सारे अपने आंसर। इसमें कह रहा कि जो हैं वो सुषमा स्वराज जी हैं, या फिर निर्मला सीतारमण जी हैं, या माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, या माननीय अरुण जेटली जी हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा जाके ए कौन है, सुषमा स्वराज जी हैं। तो ये कौन है, राष्ट्रीय संघ के 72वें सत्र की कौन है, भारतीय इन्हें किया गया था, संबोधित किया था, ठीक है। सुषमा स्वराज एक भारतीय वकील हैं, राजनीतिज्ञ हैं, राजनायक थीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र का संबोधन भी इन्होंने ही किया था, जो कि कहाँ किया था, पहली बार ये किया गया था, ये दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर बौद्धिक सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें ये वैश्विक के बारे में पूछ, वैश्विक सम्मेलन कहाँ किया गया था। तो ये इसमें दिल्ली है, मुंबई है, और हैदराबाद है, और बेंगलुरु है। तो ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था दिल्ली में। और किसने किया था, ये किया गया था PM नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। अगले चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, और हल्का सा इसे बड़ा करते हैं, ठीक है। समाज सुधारक से क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ब्रह्म समाज
की स्थापना कब की गई थी? इसमें ब्रह्म समाज के बारे में बताया गया है। क्या 1828 में की गई थी या 1928 में की गई थी या 1825 में या 1829 में? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो जो ब्रह्म समाज की स्थापना अगर देखा जाए तो ये की गई थी 1830 ईस्वी में। लेकिन 1830 ईस्वी यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1828। क्यों 1828 में ये की गई थी? ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी वो 1828 में की गई थी, लेकिन इसी को फिर चेंज करके ब्रह्म समाज बना दिया था, जो कि 1830 में उसकी स्थापना हुई थी। अगले चलते हैं कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो यहाँ पर दिया रखा है नवादा है, शिवांग है, गोपालगंज है या छपरा है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। बिहार का जो कि एक ज़िला है गोपालगंज, और इसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कितना है? 2000, जैसे अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर जो लिंग अनुपात है वो 1000 पर जो है वो 1015 है। ठीक, इतना लिंगानुपात है यहाँ का, तो ये सबसे हाईएस्ट है। अगले कह रहे हैं ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो 80 है, 80वां स्थान है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो इसमें क्या है? बिहार है, गया है, भोजपुर है या मुंगेर है? तो यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो जाकर मुंगेर एकदम सही जाके हो जाएगा, जो कि ये कितना है? 65.53% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला कह रहा है स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? क्या जूट से है या फिर हार्टिकल्चर से है या स्वर्ण से है या तांबा से है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध इसमें किससे है? हार्टिकल्चर, ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हल्का सा इसे बड़ा करते हैं, और इसमें देखिए क्या है दे रखा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें इयान मार्टिन है या पीटर केन है या जेन मैक्सवेन है या पैट बेकर है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा इयान मार्टिन, ऑप्शन ए एकदम सही जाके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता है? पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है या भारत है? तो ये हमारे देश भारत ने जीता है, प्यारे भारत ने जीता है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी एकदम सही आंसर। 2000 जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था वो दृष्टिबाधित लोगों के साथ हुआ था, तो ये हमने जीता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो नील सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये दरभंगा से हुआ था, पटना से हुआ था, चंपारण से या कैमूर से? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हैगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक है, अच्छा ये किसने स्टार्ट किया था जो नील सत्याग्रह था? तो ये किसने किया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, बिहार के चंपारण ज़िले में प्रारंभ किया गया था, और ये आंदोलन 3 कटिया प्रणाली के तहत नील उगाने वाले किसानों के शोषण को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टोंडार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोंडार जनजाति भैया कहाँ निवास करती है? अब ये निवास करती है दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में क्या महादेव पहाड़ी है या फिर नंगा पहाड़ी है या फिर ये नीलगिरी पहाड़ी है? तो यहाँ पर जो दक्षिण भारत में हमें देखने के लिए मिलती है
केरल साइड में, तो यहाँ पर क्या मिलती है, नीलगिरी पहाड़ी, तो ये यहाँ पर पाई जाती है जो जनजाति है टोंडार जनजाति। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है कि नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं को विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता है, तो वो किसने जीती है। तो भैया वेट लिफ्टर इसमें कौन है, तो इसमें वेट लिफ्टर है हमारी मीराबाई चानू, जो कि कहाँ की हैं, मणिपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने 2017 में 48 केजी भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता था। ठीक है, अच्छा, इन्होंने 2023 में सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीता था वो भी इन्होंने ही जीता था, जो कि अभी हमारा कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा मीराबाई चानू। आगे है अवधी साहित्य मिर्गा की रचना जो है वो किसने की है। शेख वनी ने की है, मंजन ने की है, कुतुबुन ने की है, या मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसमें कुतुबुन ने ये रचना इन्होंने की है। ठीक है, कुतुबुन एक सूफी कवि थे जिन्होंने 1501 ईस्वी में मृगावती नाम की अवधी कविता लिखी थी। कब लिखी थी, ये लिखी थी इन्होंने 1501 ईस्वी में लिखी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है। ये किसने की है, जापान ने, या उत्तर कोरिया ने, या फिर ईरान ने, या फिर USA ने। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, USA ने की है। USA के साथ में और किसने की थी, इन्होंने की थी इजराइल ने, इजराइल। ठीक है, तो इसमें से एक ऑप्शन है USA, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इजराइल ने भी की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, ये है पंचायत से। ठीक है, पंचायत से क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना ये कब की गई थी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो 1977 है होगा, या फिर 1976 होगा, या फिर 1979 होगा, या फिर 1978 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए एकदम सही हो जाएगा, 1977। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ किया गया था। लंदन में किया गया था, या फिर न्यूयॉर्क में किया गया था, या सिंगापुर में किया गया था, या फिर किया गया था नई दिल्ली में। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो एकदम जाके सही हो जाएगा। वो कहाँ होगा, ये किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जो अपने नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने नई दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन की थीम थी बाज़ारों में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो नई दिल्ली हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 5 जून 2015 को किया गया था, या 5 मई 2016 को किया गया था, या 2 अक्टूबर 2016 को, या 5 जून 2016 को। तो ये जो बिहार लोक शिकायत अधिनियम है ये 2016 को और 5 जून को किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी, और जो कि एकदम सही को आंसर होगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है। पंचायत का उप प्रमुख होता है, जिला वित्त अधिकारी होता है, या प्रखंड विकास अधिकारी होता है, या फिर पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायत समिति के सदस्य। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा।
बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष पंचायत समिति का कौन होता है? प्रमुख होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हैं बेन ओकरी हैं, या एनी राइट हैं, या जूलियस पैट्रिक बार्नेस हैं, या फिर हिलेरी मेंटेल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जाके बनेगा, हिलेरी मेंटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा डेट दी गई हैं वो हैं 1967 से 1968 और 1965 से 1968, 1966 से 1968 और 1966 से 1969। तो यहाँ पर जो अवकाश है, योजना अवकाश जो हमारी 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना, तो उनका एक अवकाश रहा था। तो वो कब रहा था? ये कब रहा था? 1966 से 1969 में रहा था। अब ये है कि क्यों रहा था? तो भाई इसमें पड़ा था बहुत भयंकर सूखा, तो इसलिए इस योजना को योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा। ये 30 नंबर क्वेश्चन है और देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें भी देखिए पुरस्कार के बारे में बात कही गई है। कह रहे हैं कि वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है, ममता कालिया है, मनु भंडारी है, मृदुला गर्गे हैं, या फिर कृष्णा सोबती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी है जो कि एकदम सही जाके बनेगा। कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, अभी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसके लिए दिया गया है 2024 में? तो यहाँ पर 2 लोगों के लिए दिया गया है। एक हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य और दूसरे हैं गुलजार साहब। ठीक है। तो इन 2 लोगों के लिए मिला है। तो इसमें 2 लोगों के लिए अभी हमें जो दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनके लिए दिया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास में भागलपुर है, या बांकीपुर है, या मोतीहार है, या फिर गया है। ठीक। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर गया है। गया में बिहार में जो गया स्थान है वहाँ पर कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो हुआ था। ठीक है। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था और कांग्रेस के गया सत्र का आयोजन किया था। ये आरसी दास इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर बेंगलुरु है, ऑप्शन मुंबई है, ऑप्शन कोलकाता है, या फिर लखनऊ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पर बिपिन चंद्रा हैं, या फिर बीडो सावरकर हैं, या फिर आर.सी. मजूमदार हैं। बीडी सावरकर होगा यहाँ पर। और यहाँ पर कार्ल मार्क्स और एफ एंगलर्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एफ एंगलर्स। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। आगे कह रहे हैं, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? क्या बिहार से है, पंजाब से है, केरल से है, या राजस्थान से? तो पाइका जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं, या फिर लाला लाजपत राय जी हैं, या सुभाष चंद्र बोस जी हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि
जो पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के, इसमें लेखक कौन है, तो ये कौन है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके होगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, कहा जा रहा है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ प्रारंभ की गई थी, किया गया था। तो भैया ये एक योजना है मिशन इंद्रधनुष, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये देखिए, क्या उदयपुर जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ से स्टार्ट की गई थी, या फिर कालाहाड़ी जो स्थान है उड़ीसा वहाँ से स्टार्ट की गई थी, या फिर यहाँ पर जो सागर है मध्य प्रदेश में यहाँ से स्टार्ट की गई थी, या फिर बाणनगर गुजरात से स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर जो मिशन इंद्रधनुष योजना है ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी, ये स्टार्ट की गई थी बाणनगर गुजरात से। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन ये मिशन इंद्रधनुष योजना है ये किससे संबंधित है, तो ये बच्चों के टीका से संबंधित है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष बाणनगर गुजरात में प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था, बच्चों को जो टीका है उससे इसका संबंध था। ठीक, अगला कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, या 5 जून को मनाया जाता है, या 11 जून को, या फिर 11 जुलाई को। तो भैया जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण। ठीक है, ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर 16 सितंबर दिया रखा है, तो यहाँ पर क्या मनाया जाता है, यहाँ पर मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, यहाँ पर एंड्रिया मेजा हैं, या स्टेफनिक हिल हैं, या फिर मानू छिल्लर या मानूसी छिल्लर हैं, या स्टेफनिक हेल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा, ये कौन है, ये हैं मानू छिल्लर हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो होगा हमारा वो सी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। मानू छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता। वह मिस विश्व वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली छठी भारतीय महिला हैं। ये कौन सी हैं, 6 भी जो हैं वो भारतीय महिला हैं। ठीक है, इनसे पहले 5 लोग और जीत चुके हैं। अगला कह रहा है कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर BPCL है, या HAL है, या फिर GAIL है, या फिर HPCL है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, ये महारत्न कंपनी है, इनको दर्जा मिल चुका है। भारत में कितनी महारत्न कंपनी है अभी तक, ये हमारी 12 कंपनी हो गई हैं, महारत्न कंपनी का इनको दर्जा मिल चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है। तो इसमें सबसे अधिक जो लोहा का उत्पादन होता है इनमें से कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमारे कर्नाटक दे रखा है, झारखंड दे रखा है, और उड़ीसा दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है, छत्तीसगढ़ दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा सबसे अगर उत्पादन के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्यों, अब देखिए लौह अयस्क के उत्पादन में भारत के शीर्ष 4 राज्य हैं, जिसमें से उड़ीसा है। उड़ीसा ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, उड़ीसा प्रथम स्थान पर, उसके बाद में छत्तीसगढ़ ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और कर्नाटक है ये तीसरे स्थान पर है, और ये झारखंड है ये चौथे स्थान पर आता है। तो ये इसका क्रम बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है
कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई थी दवा से संबंधित, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना था, या फिर सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना था, या फिर उचित दाम पर सिर्फ बीपीएल परिवार को दवा उपलब्ध कराना था। और अगला क्वेश्चन है, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना था। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो डी एकदम सही जाके बन जाएगा। ये पूरे देश में उपलब्ध जो दाम हैं, उचित दाम है, सही दाम है, कम दाम है, उन पर उनको दवा उपलब्ध कराना था। ठीक है, सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्वक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो भारत सरकार है उसने ये योजना स्टार्ट की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2015 से 2016 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया है। अब ये नारियल की बात आई है तो भैया नारियल कहाँ पे होता है सबसे अधिक। नारियल सबसे अधिक हमें देखने के लिए मिलता है तो हमारे भारत में सबसे अधिक दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलता है। अब दक्षिण भारत में देखिए कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर दक्षिण भारत में तो साफ तमिलनाडु भी है, केरल भी है, कर्नाटक भी है और फिर आंध्र प्रदेश भी है। ये सभी के सभी वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये दक्षिण भारत के ही जो स्टेट हैं वो दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पर नारियल के बारे में पूछा गया कि प्रथम स्थान कौन बनाए रखे है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा वो सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि केरल में प्रथम स्थान बनाया हुआ है नारियल के उत्पादन का। नारियल है वो केरल में सबसे ज़्यादा पैदावार है इसकी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। क्या 10 किए जाते हैं, यहाँ पर 14 है, या फिर 18 है, 12 है, या फिर 16 है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा वो सी एकदम सही जाके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर है 12। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से 44 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। तो यहाँ पर क्या मणिपुर है, या फिर त्रिपुरा है, या मिजोरम है, या मेघालय। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि एकदम सही है। जो गारो पहाड़ी है वो कहाँ पर है, मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं। ठीक, यहाँ पर एक गारो है, गारो, खासी और एक पहाड़ी है जयंतिया। ठीक है, जयंतिया। ये 3 पहाड़ियाँ हैं जिसमें से ये चेरापूंजी की जगह है जो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो कि कहाँ पर है, ये खासी में सबसे अधिक यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तो ये पहाड़ियाँ कहाँ की हैं, ये हैं पहाड़ियाँ मेघालय की। ठीक, अगला है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की है। मुंशी प्रेमचंद हैं, नामवर सिंह हैं, या रामदरस मिश्र हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर जो हिंदी उपन्यास कंकाल है इसकी रचना किसने की है। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही है, जो कि यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने इनकी रचना की है। जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे थे। एक तितली थी, इरावती, और ये तीसरी ये है कंकाल। इन्होंने तीन उपन्यास लिखे थे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है। तो यहाँ पर है फ्रांस है, ब्रिटेन है, ईरान है, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ब्रिटेन। ठीक, अगला है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जिला जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। क्या मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या फिर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो भाई इसमें चाहे कोई भी जिला ले लीजिए, वहाँ के जो राज्यपाल जी होते हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा, जो कि
उच्च न्यायालय है उसके जो परामर्श से ये की जाती, जो उच्च न्यायालय का परामर्श है उनके जो परामर्श देते हैं उनसे ये नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवी मैंग्रोव कहाँ पर स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में है या फिर कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है या फिर उड़ीसा में है। तो ये कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पर डी, और जो कि एकदम सही जवाब जाके बनेगा। देवी मैंग्रोव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मैंग्रोव एक ऐसी वनस्पति होती है जो खारे या अर्ध खारे पानी में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर बोला गया है कि कील कैनाल जोड़ता है। तो ये कहाँ से जोड़ता है, उत्तरी सागर को नॉर्वेजियन सागर से जोड़ता है, या अजोब सागर को काला सागर से जोड़ता है, या आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, या फिर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, जो कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाया कर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर है किससे इन्हें नहीं हटाया जा सकता है। देखिए, अगर संविधान का कोई भी नागरिक अगर उल्लंघन करता है तो उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। आगे कह रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, तो भैया ये भी नहीं हो सकता है हमारा। ठीक, और तीसरा है अव्यवहार के मामले में, और अगला है कानून के उल्लंघन करने पर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन बना, यहाँ पर नहीं के लिए पकड़िए कि नहीं हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बनेगा अव्यवहार के मामले पर। यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया रखा है कि नामीबिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो भैया राजधानी से भी क्वेश्चन आए थे, इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसका मतलब राजधानियाँ भी हमें याद होना चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गबून है वो राजधानी है, या फिर ब्रेजिक्सेल है ये राजधानी है, या डोर डेविस है ये राजधानी है नामीबिया की, या फिर विंडहोक है राजधानी। तो यहाँ पर पा नहीं है, बा है ये बनेगा विंडहोक। ऑप्शन यहाँ पर डी। तो नामीबिया की राजधानी यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ये वही नामीबिया है जो कि अभी कुछ समय पहले हमारे भारत में यहाँ से चीते आए थे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा डी जाके, जो कि चीते आए थे तो वो मध्य प्रदेश के कूनू राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे उनको लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर एन दत्त मजूमदार ने की थी, या सैयदनाथ बोस ने की थी, या एम.एन. घोष ने की थी, या फिर एम.एन. राय ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 सितंबर 1925 को की गई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक एम.एन. राय थे। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1925 ईस्वी में की गई थी। अगला है कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित, कहाँ से संबंधित है। तो ये धमाल लोक नृत्य है, ये कहाँ का है धमाल लोक नृत्य, तो ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2015 से 16 के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पर है इलाहाबाद है, लखनऊ है, भोपाल है, या उज्जैन है। तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश का
एमपी का उज्जैन है। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जाके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये इसमें होगा बलिया या तामलुक है या तलचर है या फिर सतारा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी एकदम सही, जो कि सतारा इसमें ऑप्शन है। ठीक है, तो ये रहे आज हमारे जो सामान्य ज्ञान से प्रश्न थे 1 से लेके 55 तक, जो कि आज हमने सेकंड अपना प्रैक्टिस सेट जो बिहार एसएससी ने पूछा था 2018 में, वो हमने आज अपना ये कंप्लीट किया। ठीक, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो भी हमने ये प्रश्न किए हैं उनमें से आप कितने ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, और आपको ये प्रश्न देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस किस जगह से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, वैसे तो जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन होता है, फिर भी आप एक बार गैस करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कितने इसमें से ठीक हुए हैं। और जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट, इसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, वो भी 2018 में प्रथम पाली में पूछा गया था, वो हमने कराया है। एक बार उसको भी आप ज़रूर जाके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।